नहीं साहब, ये जो आम आदमी की हम बात कर रहे थे, अब 1901 डॉलर फी कस आमदन है, ये पूरी साल की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके मैंने रेट भी बताया आपको 5,27,000 और आगे आगे। ये अगर डिवाइड करूँ 12 पे तो 43,999 रुपये बन जाते हैं आज की डेट, अभी जब हम बात कर रहे हैं। तो क्या ये आमदन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? और ये जो किराए होते हैं, बिजली के बिल होते हैं, पेट्रोल होता है जिस पर भारी भरकम लेवी होती है, गैस के चार्जेस होते हैं, अशिया खुरनोश ख़रीदनी होती हैं, बच्चों की फ़ीस होती है, ये सारी चीज़ें मिला के क्या ये पूरा पड़ता है? शुक्रिया अरसलान साहब। देखिए, गवर्नमेंट कहती है कि जिसकी तनख्वाह जिसकी आमदन 8,250 रुपये है ना, वो गुर्बत की उसमें नहीं आता, तारीफ में नहीं आता। तो जब ये 8,000 वाला बंदा गरीब नहीं है, तो ये जो आपने 45,000 वाले की बात की है, ये तो बहुत अमीर आदमी की मिसाल दी जा रही है इस वक्त। बात ये है कि ये गवर्नमेंट ने जो फिगर्स बनाई हैं, मैं तो समझता हूँ कि इन्फ्लेशनरी आपको फिगर दे दिए, इसके ऊपर कोई प्रॉपर वर्किंग नहीं हुई। मैं नहीं समझता कि इस वक्त 45,000 किसी भी मतलब जीडीपी के तहत अपर कैपिटल इनकम जो है वो इतनी होगी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो ऑफिशियली 37,000 गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी मजदूर को या छोटे वर्कर को 25-30 हज़ार से ज़्यादा कहीं पे सैलरी मिलती हो। बात यह है कि ये बजट जो अभी पेश हो रहा है, इसमें तो काफ़ी जो है ना बड़ी पेचीदा सूरत आ रही, काफ़ी दफ़ा सूबों की वफाक के साथ मीटिंगें होती रहीं, कई चीज़ें, कई स्पेकुलेशन आती रही, कभी 28वीं तरमीम की बात होती रही, फिर अल्टीमेटली ये बात आई कि ये जो गवर्नमेंट का जो फिस्कल गैप है जो 800 बिलियन का है, इसको किसी तरह पूरा किया जाए। तो फिर जब आखिर में मीटिंग में ये हुआ कि पंजाब, KPK और सिंध जो है वो अपने हिस्से में से PSD भी कम करके वफाक को देगा, जिससे शायद वफाक को 900 बिलियन जो है वो इस मद में मिलेगा। लेकिन वफाक का ख़र्चा एडिशनली फिर 1,500 बिलियन ऑलरेडी अगले साल में बजट में है, और वो जो FBR का रेवेन्यू टारगेट जो रिवाइज होकर 13 ट्रिलियन हुआ था, वो भी शायद 800 बिलियन का उसमें भी शॉर्टफॉल आएगा। और 2024 में भी जो है वो शॉर्टफॉल आया था, और 2027 का जो अभी 26-27 का टारगेट है वो 15,000 अरब है, और इसमें भी मेरा नहीं ख्याल कि ये अचीवेबल टारगेट है। अब जब रेवेन्यूज़ की आप बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पिछले 10 साल में अगर किसी ने कलेक्ट किया है तो वो FBR ने किया है। 2014 में 2,000 अरब का टारगेट था, और उसके बाद देखें खुद चेयरमैन FBR ने बताया कि 2024 में हमने 32 बिलियन इकट्ठा किया डॉलर, और उसके बाद 2025 में हमने तकरीबन 41 बिलियन डॉलर इकट्ठे किए, और इस साल वो 41 बिलियन डॉलर इकट्ठे करेंगे। तो रेवेन्यू तो बहुत इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो उसका इस्तेमाल क्या हो रहा है, उसके अखराजात कहाँ हो रहे हैं, ये देखने की बात है। लेकिन इसके अलावा जो इशू सबसे बड़ा ये है कि गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसीज़ नहीं है जिसके ऊपर हम कह सकें कि बजट जो है वो कोई उससे कोई आपको खातर का बेहतर नताइज मिल जाएंगे। बजट तो बेसिकली 95% आवाम के लिए होना चाहिए, जिनको यूटिलिटीज़, गैस, बिजली, पानी और ये ट्रांसपोर्ट और हेल्थ और जो है तालीम, ये शोबे हैं 5 जिसमें एक मुल्क का जो इतने भी गरीब आदमी है वो उसका सिर्फ कंसर्न इसी से है। उसको इस बात का कंसर्न नहीं है कि गाड़ी कौन सी महंगी आ रही है, सस्ती आ रही है, जहाज़ का किराया कितना है, या उसके प्राइवेट कन्वेंस उसे इस्तेमाल करिए। नहीं, उसको सिर्फ पब्लिक सेक्टर की जो चीज़ें हैं, पब्लिक कन्वेंस जो है, ये पब्लिक हॉस्पिटल जो है, ये पब्लिक स्कूल हैं, या पेट्रोल की जो प्राइस है या बिजली की जो प्राइस है, उसको उससे गर्ज है। आपने उसके लिए इसमें बजट में कुछ रखा है तो आप बताएं, उसके लिए पिछले कई सालों में किसी ने कुछ रखा है तो वो बताएं। तो ये फिगर को इधर उधर करके या प्लस माइनस करके बैलेंस शीट बना के अगर आप पेश कर भी दें तो उसका कोई फ़ायदा ऐसा ही नहीं है। फिर दूसरा, आपने इकोनॉमिक सर्वे देखा कि उसमें भी हमने पिछले साल को खातर ग्रोथ नहीं की है। ख़ास तौर पे जो अलार्मिंग की बात है वो ये है कि हमने एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं की है, हमारी एग्रीकल्चर जो है वो डाउन हुई है। और हम एक बीइंग एन एग्रेरियन इकोनॉमी, अगर हम अपनी एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं कर रहे तो ये तो बहुत ख़तरनाक बात है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि जी हमारी 4% ग्रोथ होगी, आपका 17,000 जो है अरब का ये बजट आ रहा है, जिसमें
15,200 अरब आपने FBR का टारगेट रखा है। आपने लेवी इसमें 1767 अरब रखी है। नॉन टैक्स रेवेन्यू आपने 2067 अरब रखे हैं। ये सब कुछ मिला के अरसलान साहब ये तकरीबन 20,000 अरब बनता है। लेकिन जब आप दूसरी एक्सपेंडिचर साइड पे आते हैं तो 2-3 ही बड़े एक्सपेंडिचर हैं जिसमें ये पैसे पूरे हो जाते हैं। अच्छा, ये नईम साहब अभी नॉन टैक्स रेवेन्यू आप कह रहे हैं, टैक्स को जिसको कलेक्शन कहना चाहिए हम उसको हम रेवेन्यू के तौर पे देखते हैं क्योंकि यही सबसे बड़ा रेवेन्यू है, वो भी 15,000 अरब से ऊपर का है जी। अभी आप नॉन टैक्स रेवेन्यू कह रहे थे, थोड़ा एलेबरेट करेंगे ये नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है? ये सर जो सूबे कलेक्शन करती हैं, जो आपके एक्साइज वगैरह से कलेक्ट होता है, जो टोकन वगैरह टैक्स होते हैं, ऑल्टरनेटिवली ये भी टैक्स है जी। तो ये वो जो कलेक्शन होती है ये हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। और जो FBR कलेक्ट करता है डायरेक्ट जो उसके अकाउंट में जाते हैं वो हमारा जो है वो टैक्स रेवेन्यू होता है। ये दोनों मिला के, जैसे लेवी को भी गवर्नमेंट बेसिकली ये भी एक नॉन टैक्स रेवेन्यू है ना, जो पेट्रोलियम लेवी है। और ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है कि ये क्यों लगाई जा रही है, और लगाई भी इसमें जा रही है, आम वहाँ पे लगाई जा रही है। अब जब हम दूसरी साइड पे एक्सपेंडिचर की साइड पे आते हैं तो जो 57.5% आप NFC अवार्ड के तहत सूबों को देते हैं तो वो तकरीबन ऑलमोस्ट 100 बिलियन से 10,000 अरब से ज़्यादा तो उधर चला जाता है। उसके बाद आपने जो जी